हेलो बच्चों, तो आज हम ले आए हैं पार्ट 2 ऑन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। दोबारा से कुछ मिनट तक मेरे साथ चलना, इतने अच्छे क्वेश्चन तो मैं करा दूंगा कि यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो क्वेश्चन आगे भी आएंगे आपके एग्जाम में और मज़ा आएगा। देखो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। राइट ये सवाल, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एंड ड्रॉ देयर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इथेन का बनाओ, इथीन और इथाइन का। पहले तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है और फिर इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। पॉज करके ट्राई करें, नहीं आएगा तो ऐसा मजेदार तो मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने का तरीका बता दूंगा कि अगले सारे क्वेश्चन तुम्हारे होने लगेंगे। ठीक है, चलो वो कर लिया, ट्राई कर लिया है, मैं कराऊं। ठीक है, आ जाओ। इथेन, इथेन का मतलब देखो, सबसे पहले समझो वर्ड रूट क्या कह रही है, एथ कह रही है, मतलब 2 कार्बन है। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है और दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड है? एन लगाए तो सिंगल बॉन्ड है। अब देखो इसकी वैलेंसी पूरी कर दो, 4 4 4 एच करने हैं ना। ठीक है या तो ऐसे कर लो, वरना तुम्हें पता है इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6 क्या है, 2 ना +2। ठीक है, CnH2n+2, C2 H को डबल करो फिर +2 कर दो तो C2H6 हो जाता है। सी इसको देखो, ये क्या है हमारा, इथीन है। क्या है? इथीन है, तो क्या होगा, C2H4 होगा। ये क्या है, इथाइन है, तो ये क्या होगा, C2H2 होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्या है, 2 ना, क्या है, 2 ना -2, क्या है, 2 ना +2, CnH2n+2। समझ गए ना? ये बेसिक थे। अब सिखाते हैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका कैसे ड्रॉ करोगे। थोड़ा सा रफ कर दूँ, थोड़ा सा रफ कर दूँ, थोड़ा हटा दूँ, थोड़ा हटा देता हूँ। ठीक है, आ जाओ देखो। मैं तुम्हें पता ही है ना किसके बनाने वाले। पहले इथेन का बनाते आ जाओ। इथेन का बनाना है सबसे पहले तो पता होता है C और C बनाओ। पहले इथेन में 2 कार्बन है। ठीक है, एन लगाए, बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा। हाँ सर, और इसकी वैलेंसी पूरी करते हुए ये लिखो तुम। सर आपने तो ये स्ट्रक्चर बना दिया है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं है। देखो जहाँ पर सिंगल बॉन्ड है मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आपस में, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा होगा। यहाँ पर भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा होगा, यहाँ पर भी शेयर हो रहा होगा, यहाँ भी शेयर हो रहा होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। अब इस लाइन को हटा दो, जरूरत नहीं है इस लाइन की, हटा दो। और बताओ, है? थोड़ा पास लिख दो, थोड़ा पास लिख दो, थोड़ा पास लिख दो। अब लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कौन से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कौन से इलेक्ट्रॉन किसके शेयर हुए हैं। जैसे कि ये हाइड्रोजन है और ये कार्बन है, इनमें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में ये वाला है, कार्बन का शेयरिंग में ये वाला है। तो एक काम करो, यहाँ पर क्रॉस लगा दो, क्रॉस लगा दो, कार्बन कार्बन पर क्रॉस लगा दो, क्रॉस लगा दो, क्रॉस लगा दो, क्रॉस लगा दो, क्रॉस लगा दो। हो गया यार, हो गया, यही था, इतना आसान है। तो पहले क्या करना है, सिंपल स्ट्रक्चर बनाना है ऐसे करके। क्या करना है? ऐसे करके सिंपल स्ट्रक्चर बनाना है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, हर एक पॉइंट पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो कर देना है ऐसे करके। हो गया, इथेन का बना लिया। इथेन का ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। ट्राई कर लिया है, मैं तो करा रहा हूँ भाई तुम्हें हाल। अब इथीन है, दोबारा 2 कार्बन। अब किस बना रहे हैं? इथीन का, C2H4 का, दोबारा 2 कार्बन। लेकिन याद रखना डबल बॉन्ड आएगा, बिकॉज यहाँ पर क्या लगा है, इन लगा है। ठीक है, ठीक है, इसकी वैलेंसी पूरी कर दो, मतलब इसके जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको फुलफिल तो करो यार। 4 होता है ना, 4 टेट्रावैलेंट होता है कार्बन। ठीक है, कर दिया ऐसे। तो तुम्हें क्या करना होता है, बस दोबारा यहाँ पर ऐसे और यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे। अब देखो यहाँ पर 2 है तो यहाँ से बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे। हो गया, इसको पास से लिख दो। डिंग 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 डिंग, ऐसे करके। अब देखो कार्बन के इलेक्ट्रॉन है तो उस पर क्रॉस लगाओ। इलेक्ट्रॉन कार्बन के हैं, लग गया क्रॉस, हो गया हमारा। और बताओ, अब इथाइन का करोगे? सर करा दो, आ जाओ करा दो सर। देखो हो गया, आसान था ना, आसान था ना। पहले तो तुम्हें सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, उसके बाद ऐसा कर देना है। ठीक, एक और कर लो। अगर मान लो यहाँ इथाइन तो क्या होगा फॉर्मूला, C2 तो ही होगा, लेकिन यहाँ पर H2 होगा। देखो C2H4-2 तो C2H2 होता है। सही है सर। अब क्या करना है तुम्हें, 3 लगाने हैं ऐसे करके, और एक H इधर और एक H इधर। दोबारा वही करना है, जिग 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 जिग, और कुछ नहीं करना है, इस बॉन्ड को हटा दो फिर। सी डिंग 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 डिंग, सर बड़ा बड़ा बना रहे हो। ठीक है, डिंग 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 डिंग, ये बस बना दिया, हो गया। आसान था, मजा आया। अगला क्वेश्चन करोगे, अगला क्वेश्चन करोगे।
हाँ अच्छा अगला क्वेश्चन लो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। एन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से बहुत गहरा ताल्लुक है सर। ठीक है, देन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक एल्डिहाइड और कीटोन है जो रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से C3H6O, राइट देयर स्ट्रक्चर एंड नेम, ऑल्सो स्टेट द रिलेशन बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का रिलेशन बताना है इन द साइंटिफिक टर्म। ठीक है, ये सवाल आया था। आ जाओ, साइंटिफिक क्या सर, केमिकल में बताएंगे। हाँ कैसे बता दो, इसे सब हम सॉल्व कर पा रहे हो। देखो PYQ है ये 2017 में आया होगा या 2000 शायद ये 21 का हो, इसी बीच आया है, 2017-21 के बीच आया है, मैं एग्जैक्ट याद नहीं है। देख रहा है सारे PYQ ही है जो ज़्यादा रिपीट हुए हैं, 15 में भी आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, कर पा रहे हो इसको, तो लाओ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको आ जाओ, सबसे पहले उठा लेते हैं किसको, अपने एल्डिहाइड को। फॉर्मूला क्या रहना चाहिए, ये रहना चाहिए सबसे पहले 3 कार्बन बनाओ, 3 कार्बन बनाओ। ठीक है, यहाँ पर तुम HO लिख दो, एल्डिहाइड ग्रुप लिख दो। अब इसकी वैलेंसी देखो पूरी हो चुकी होगी, अगर देखा जाए तो ये कुछ ऐसे शो होगा ना, ऐसे करके। तो कार्बन के देखो 1 2 3 4 बन चुके हैं, इसके बनाओ 4 बन गए, इसके बनाओ 4 बन गए। काउंट करना 1 2 3 4 5, देखो 3 और 2 5 और एक 6, तो C3 1 2 3 H6O फॉर्मूला बना। ये इसका स्ट्रक्चर है, इसका नाम क्या होगा, मैथ एथ प्रॉप। 1 2 3 करोगे ना भाई, जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो 1 2 3 मतलब कि प्रॉप। सब में सिंगल बॉन्ड एन, एक नंबर पर OL, एक को लिखते नहीं है ना, तो लिखूंगा नहीं यहाँ पर मैं, OL लगाऊंगा सीधे, ई काट दूंगा, क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनल होगा, प्रोपेनल होगा। तो हमने इसका स्ट्रक्चर भी बनाया, नेम बना दिया। अब यही तुम इसके किसके लिए करो, कीटोन के लिए। तो C भाई 3 C है ना, हाँ सर 3 C है। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा दो, O लगा दो। ठीक है, मिड वाले पर इसको पूरा करो, H, इसको पूरा करो H, और कुछ करना है क्या, ये पूरा हो चुके हैं। दोबारा हो गया 1 2 3 C3 H, काउंट करो 6 और O 1। ये अपना कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। इसका नाम लिखोगे सर, क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 कैसे लिखें हम, कुछ भी कर लो यार। हाँ, इसका नाम क्या होगा, मैथ एथ प्रॉप, इसका नाम भी होगा प्रॉप होगा, प्रोपेन। ऐसे नहीं, प्रोपेन 1 पर 1, ठीक है, 1 पर नहीं 2 पर, सॉरी, लेट्स ई काट दो, तो प्रोपेन 2 1 हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको आगे ले रहा हूँ, 2 प्रोपेनल, क्या हो जाएगा इसका नाम, 2 प्रोपेनल। करेक्ट लिखा है मैंने, सही लिखा है, आ गया मज़ा, सवाल आ गया तुम्हें। हाँ, और एक और चीज़, ऑल्सो स्टेट द रिलेशन बिटवीन दैम। देखो दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है लेकिन फॉर्मूला तो सेम ही है। दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है लेकिन फॉर्मूला सेम ही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। और दोनों आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, तो हमसे क्या बोलते हैं, दोनों के दोनों रिलेशन में एक फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। हमने इसके बीच का रिलेशन भी बता दिया है। तो ये क्वेश्चन को छोड़ना मत बिल्कुल भी, तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा 2017-18 या मतलब 21 तक भी आया हुआ, 2024 में भी ये क्वेश्चन आया था शायद। ठीक है, कैसा लगा, मज़ा आया, अगला क्वेश्चन करें। आगे इसका कर रहा हूँ मैं, हटाता हूँ, डिंग 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 डिंग। क्वेश्चन नंबर 3, मज़ा आएगा तुम्हें। तो C3H6C4H, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तुम्हारे पास 3 कंपाउंड दे रखे हैं, बोल रहा है कि ये सेम होमोलोगस सीरीज से। सबसे पहले आपको होमोलोगस सीरीज होती क्या है उसे डिफाइन करना है। और C5H10 का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है किससे, C4H8 से। तो आपको बताना है ऐसा क्यों। और इनको ना, ये जो तीनों दिए उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है, सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, और करके देखते हैं कैसा होता है। सबसे पहले डिफाइन होमोलोगस सीरीज। अगर होमोलोगस सीरीज से आता तो आप क्या बोलोगे, सबसे पहले मैं ए वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, पहले खुद ट्राई करना चाहते हो तो कर लो। हाँ, तो आए पास टाइम हो पा रहा है, मैं करा दूँ, ठीक है, आओ देखते हैं। सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है, सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। भाई होमोलोगस सीरीज क्या होती है, सीक्वेंस होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का।
जिनके पास क्या होता है, हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप का क्या होता है, सेम ही होता है, एंड सेम एंड जनरल फार्मूला, ये इनके दोनों सेम होते हैं. This is called the definition of homologous series, and differ each of them by CH2 ग्रुप से डिफर होते हैं. जैसे एग्जांपल में आप बोल सकते हैं, मान लो आपके पास C3OH है, CH3OH है, मीथेनॉल है, C2H5OH है, ये इथेनॉल है. ये एक दूसरे से कैसे डिफर है, बस CH2 ग्रुप ऐड हुआ है यहाँ पर. देखो पहले कार्बन एक था, क्या पहले कार्बन एक था, कार्बन 2 है, तो मतलब एक CH एक्स्ट्रा आ गया. पहले हाइड्रोजन 3 थे, 5 है, और 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गए, और ये चीज़ क्या रही, सेम रही. समझ रहे हो, ये चीज़ क्या रही, सेम रही. तो ये इसकी डेफिनेशन है प्रॉपर. ठीक है, याद रखना इस चीज़ को. कर पाओगे? हाँ ठीक है. आ जाओ अगला करते हैं, बी वाले पे ले लेते हैं. आ जाओ, बी वाला क्या कह रहा है, इससे स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, और याद करना चाहो डायरेक्ट ब्रेन फीड कर सकते हो. दोनों ऑप्शन है आपके पास, मैं इसको रफ कर रहा हूँ. नंबर बी वाला करते हैं. वाई दिस C5H10, C5 मतलब क्या है, ये पेंटीन है. हाँ ठीक. वाई पेंटीन हैज़ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन दी C4H10, मतलब मैथ एथ प्रॉप ब्यूटीन से. ठीक है, तो पेंटीन ब्यूटीन में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फर्क है, जाहिर सी बात है, इसका ज़्यादा, इसका कम. ऐसा क्यों? बिकॉज आप इतना लिखेंगे, बिकॉज द C5H10 हैज़ हाई मॉलिक्यूलर वेट, याद रखना इस चीज़ को. ठीक है, हाई क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है. नंबर सी पर बात करते हैं, इंक्रीज ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. तो सबसे कम इंक्रीज पे चलना, सबसे कम वाले को पहले रखेंगे. सबसे कम किसका होगा, जिसको सबसे छोटा जो आइटम है उसका. C3H6 देन C4H8 देन C5H10. ठीक है, इतना याद रखना बस. कर लोगे, इतना आसान है ना. ऐसे क्या कर दिया सर आपने, ऐसे करो ना, सबसे ज़्यादा इसका होगा. ठीक है, कर लोगे, कर दिया है, मज़ा आ गया तुम्हें. ये वाला क्वेश्चन रिपीट होने के चांस बहुत ज़्यादा है, याद रखना, छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना. मैं आगे मूव करूँ, इसको रफ करूँ, क्वेश्चन नंबर 4 करोगे. ठीक है, आ जाओ. द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4. अभी हम लास्ट क्वेश्चन इसे ही लेने वाले हैं. आ जाओ. एन ऑर्गेनिक कंपाउंड P write the equation. The next question is an organic compound P which is the constituent. देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लेना अच्छे से और खुद ट्राई करना, फिर मैं कराई दूंगा. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, याद रखना. एन ऑर्गेनिक कंपाउंड P which is the constituent of wine. एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है कोई P जो किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, वाइन का. हीट करने पर किसके साथ, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ क्या देता है, कोई कंपाउंड Q देता है. और वैन पीस ऑफ सोडियम रिएक्ट विद Q, जब ये जो पीस ऑफ सोडियम है Q के साथ रिएक्ट करता है तो कुछ R बनाता है और कुछ कलरलेस गैस बनाता है जो बर्निंग पर पॉप साउंड देती है. समझ पा रहे हो ना कौन किसकी बात कर रहे हैं. हाँ, तो फाइंड P, Q एंड R, और इन सब की तुम्हें इक्वेशंस भी लिखनी है. पॉज करो, ट्राई करो, क्या ये हो पा रहा है, क्या हो पा रहा है. तो ये क्वेश्चन तुम डील कर पा रहे हो. ठीक है, मैं इसका तुम्हें आंसर दे देता हूँ. एन ऑर्गेनिक कंपाउंड P विच इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाइन मीन्स, साफ साफ है ये इथेनॉल है. क्या है, इथेनॉल है. C2H5OH जो रिएक्ट करता है किसके साथ, हीट करते हैं किसके साथ, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, K2Cr2O7 और H2SO4 यानी एसिडिफाइड है. अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है, नेसेंट ऑक्सीजन होती है. क्या होती है, और क्या बनाता है ये, हमारा जो कंपाउंड बनाएगा वो क्या बनाएगा, वो कंपाउंड Q होगा, वो क्या होगा, CH3COOH जिसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, विच इज कॉल्ड एसिटिक एसिड बनाएगा. मीन्स हमारे साथ साफ है, दिस इज कॉल्ड P, दिस इज कॉल्ड Q, और हमने इसकी इक्वेशन लिख दी है. अब बोल रहा है कि इस Q को अगर आप रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, इस Q को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, सोडियम के साथ, तो कुछ R बनता है. क्या बनता है, कुछ R, और कुछ कलरलेस गैस, मतलब हाइड्रोजन गैस बनने वाली है, हम पता है, बिकॉज वो पॉप साउंड देती है. तो इसकी इक्वेशन लिखोगे तो CH3COOH प्लस का Na, यहाँ पर बनेगा CH3COONA, सोडियम एसीटेट प्लस में हाइड्रोजन बनेगा. याद रखना इस चीज़ को. ठीक है, बैलेंस करने के लिए आप दो लगा सकते हैं यहाँ पर, 2 2 2 एंड 2. यहाँ के बैलेंस हो चुके हैं. तो ये क्वेश्चन है, और ये हमारा जो कंपाउंड बना CH3COONA, दिस इज कॉल्ड R. याद रखना चाहिए. मेरे ख्याल से क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया होगा और लेक्चर भी पसंद आया होगा.
अगली वीडियो हमारी जो आने वाली है वो आने वाली है IUPAC पर, IUPAC मतलब IUPAC पर। मैं अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा और तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और ठीक है, फिर कल मिलते हैं।